दोस्तों, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह कक्षा 9 तक ही पढ़ सकी थी। सन 2012 में उसका निकाह बड़ौत निवासी आरिफ से हो गया था। आरिफ से हिना को 2 बच्चे महक व अर्श हुए। आरिफ दकियानूसी विचारों वाला था, जबकि हिना खुले विचारों की थी। फलस्वरूप दोनों में अक्सर मनमुटाव होने लगा। इसी के चलते सन 2015 में उनका तलाक हो गया था। तलाक के बाद हिना अपने बच्चों के साथ हरिद्वार के कस्बा मंगलौर के मोहल्ला पठानपुर में मुशर्रत के मकान में किराए पर रहने लगी थी। पति से अलग होने के बाद हिना के सामने अपना और बच्चों का खर्च चलाने की समस्या खड़ी हो गई। इसके लिए वह शादी विवाह में डांस करने लगी। डांस के लिए उसे बच्चों को अकेला छोड़कर जाना होता था, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन आरजू को अपने पास बुला लिया ताकि वह बच्चों का ध्यान रख सके। 1 जनवरी 2019 को हिना मुजफ्फरनगर गई थी। घर पर उसके दोनों बच्चों के अलावा छोटी बहन आरजू थी। उसी रात हिना जब वहां से घर लौटी तो दोनों बच्चे घर पर नहीं थे। उसने आरजू से बच्चों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि शाम के समय अर्श और महक पास की दुकान से चॉकलेट लेने गए थे, तब से वापस नहीं लौटे। ये सुनकर हिना के होश उड़ गए। वह बोली, वहां से कहाँ गए? तूने उन्हें ढूंढा नहीं? मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका पता नहीं चला। आरजू बोली, तब तक रात के 10 बज चुके थे। इतनी रात को वह बच्चों को कहाँ ढूंढे, ये हिना की समझ में नहीं आ रहा था। जिस दुकान पर वे गए थे वह भी बंद हो चुकी थी। 4 साल के बेटे अर्श और 6 साल की बेटी महक की चिंता में हिना रात भर लिहाफ ओढ़े बैठी रही। बच्चों की चिंता में भूख प्यास तो दूर, उसे नींद तक नहीं आई। उसने सारी रात जागते हुए गुजारी। सुबह होते ही वह बच्चों की खोज में जुट गई। परचून की दुकान खुलने पर वह दुकान वाले के पास गई। दुकानदार ने बताया कि दोनों बच्चे उसकी दुकान पर आए तो थे, लेकिन जब वह चॉकलेट लेकर अपने घर लौट रहे थे तो उसी वक्त वहां 2 युवक आए थे। उन दोनों ने बच्चों को गोद में उठा लिया था। इसके बाद वे उन्हें एक सफ़ेद रंग की कार में बैठाकर उन्हें ले गए। बच्चे उनके साथ इस तरह चले गए थे मानो वे दोनों युवक उनके परिचित हों। ये सुनकर हिना घबरा गई। उसने सोचा कि ऐसा कौन परिचित हो सकता है जो बच्चों को कार में बैठाकर ले गया। हिना को अपने तलाकशुदा पति आरिफ पर शक हुआ। फिर भी उसने अपनी सभी रिश्तेदारियों में बच्चों को ढूंढा। पूरे दिन बच्चों को यहाँ वहाँ तलाशने के बाद भी जब उनका कहीं पता न चला तो हिना 2 जनवरी को ही शाम के समय हरिद्वार की कोतवाली मंगलौर पहुंच गई। वहां मौजूद इंस्पेक्टर गिरीश चंद्र शर्मा को उसने बच्चों के गायब होने की बात बता दी। कल शाम बच्चों का अपहरण हुआ था। वारदात को 24 घंटे होने वाले हैं। तुमने और तुम्हारी बहन ने घटना की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? इंस्पेक्टर शर्मा ने नाराजगी भी जाहिर की। सर, हम पहले तो बच्चों को आसपास ढूंढते रहे, इसके बाद सुबह से हम बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर जाकर ढूंढते रहे। जब वे वहां भी नहीं मिले तब हम यहाँ आए हैं। हिना बोली, ठीक है, तुम बच्चों के फोटो दे दो ताकि उन्हें तलाश करने में आसानी हो। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा तो हिना ने अपने पर्स से दोनों बच्चों के फोटो निकाल कर दे दिए। हिना की तहरीर पर इंस्पेक्टर गिरीश चंद्र शर्मा ने 4 वर्षीय अर्श उर्फ चांद और 6 वर्षीय महक के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसकी जानकारी उन्होंने सीओ मंगलौर मनोज कत्याल, एसपी देहात मणिकांत मिश्रा व एसएसपी जन्मेजय खंडूरी को भी दे दी। एक ही परिवार के 2 बच्चों के अपहरण की सूचना पाकर सीओ मनोज कत्याल और एसपी देहात मणिकांत मिश्रा कुछ देर में ही मंगलौर कोतवाली पहुंच गए। एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने इंस्पेक्टर शर्मा को बच्चों के अपहरण के मामले में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाल शर्मा ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। उस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। उसी समय हिना 2 युवकों के साथ कोतवाली पहुंची। हिना ने अपने साथ आए एक युवक का परिचय कराते हुए बताया कि इनका नाम ताबीज है। ये पास के ही गांव बुक्कनपुर में रहते हैं और मेरे पारिवारिक मित्र हैं। दूसरे युवक का नाम हिना ने आजम बताया, वह भी गांव बुक्कनपुर में रहता था। हिना ने बताया कि वे दोनों अक्सर उसके घर पर आते रहते हैं, यदा कदा उसकी मदद भी करते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा हिना, ताबीज व आजम को लेकर एसपी देहात मणिकांत मिश्रा व सीओ मनोज कत्याल के पास पहुंचे। उनके हाव भाव से एसपी देहात को उन पर शक हुआ तो उन्होंने दोनों युवकों से बच्चों के अपहरण की बाबत पूछताछ की। दोनों ने बताया कि जब बच्चे गायब हुए थे तो वे अपने घरों पर थे। उन्हें बच्चों के गायब होने की जानकारी हिना से मिली थी। काफी पूछताछ के बाद भी उनसे बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर मणिकांत मिश्रा ने तत्काल उस दुकानदार को थाने बुलवाया, जिसके सामने 2 युवकों द्वारा दोनों बच्चों को गोद में उठाकर कार में ले जाया गया था।
जब दुकानदार वहां आया तो उसने थाने में आए ताबीज व आजम को देखकर कहा कि ये दोनों ही अर्श व महक को अपने साथ ले गए थे। दुकानदार के ये बताते ही ताबीज व आजम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ताबीज ने पुलिस को बताया कि वे दोनों बच्चों को अपने साथ ले तो गए थे, लेकिन बच्चों को चॉकलेट दिलवा कर उन्हें उनके घर के पास छोड़ दिया था। हिना ने भी दोनों अधिकारियों को बताया कि वे दोनों उसके परिवार के हितैषी हैं, ये उसके बच्चों का अपहरण नहीं कर सकते। इसके बाद जब एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने हिना की बहन आरजू से फोन पर बात की तो उसने बताया कि बच्चे चॉकलेट लेकर एक बार घर आए थे, उसके बाद ही वे लापता हुए थे। इससे पुलिस को आरजू की बातों पर भी शक होने लगा, क्योंकि उसने पहले बताया था कि बच्चे दुकान से चॉकलेट लेकर घर लौटे ही नहीं थे। इस तरह ताबीज और आजम के साथ आरजू भी संदेह के दायरे में आ गई। अधिकारियों ने उस समय उनसे और पूछताछ नहीं की, बल्कि उन सभी को घर भेज दिया। इस मामले की जांच एसआई चंद्रमोहन सिंह को सौंप दी गई। एसआई चंद्रमोहन सिंह ने एसपी देहात मणिकांत मिश्रा को बताया कि जहां से हिना के बच्चों का अपहरण होना बताया जा रहा है, वह स्थान सीसीटीवी कैमरे की रेंज में नहीं है। चूंकि ताबीज व आजम शक के घेरे में थे, इसलिए उन्होंने एसआई चंद्रमोहन सिंह को निर्देश दिए कि उन दोनों से अलग अलग वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पूछताछ करें। 3 जनवरी 2019 को पुलिस ताबीज व आजम को थाने ले आई। दोनों ने पुलिस को बताया कि वे 1 जनवरी को अपनी कार से हिना के घर आए थे। हिना उस वक्त घर पर नहीं थी। घर पर हिना की बहन आरजू थी। अर्श व महक को चॉकलेट दिलाने के बाद वे वापस अपने घर चले गए थे। जिस तरह से दोनों युवकों ने बताया, उससे पुलिस को ऐसा लगा वे दोनों रटीटाई बात बोल रहे हों। इसलिए कोतवाल शर्मा ने एसआई चंद्रमोहन को निर्देश दिए कि वह ताबीज को अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ करें। खुद कोतवाल आजम से पूछताछ करने लगे। दूसरे कमरे में जाते ही ताबीज ने स्वीकार कर लिया कि उसने आजम के साथ हिना के दोनों बच्चों का अपहरण कर उन्हें गंगनहर में फेंक दिया था। आजम ने भी यह अपराध स्वीकार कर लिया। दोनों से पूछताछ के बाद बच्चों के अपहरण की जो कहानी सामने आई, वह प्यार की बुनियाद पर रची बसी निकली। मंगलौर में रहते हुए घर का खर्च चलाने के लिए हिना शादियों में डांस करने लगी थी। एक दिन हिना पिरानकलिया में एक निकाह में डांस कर रही थी। इस निकाह में गांव बुक्कनपुर निवासी ताबीज भी शामिल था। हिना को डांस करते देख ताबीज उसकी अदाओं पर फिदा हो गया। डांस समाप्त होने के बाद ताबीज ने हिना के डांस की तारीफ की। इसके बाद उसने हिना से उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। इसके बाद वह जब तब हिना से बात करने लगा। कुछ दिनों बाद ताबीज ने हिना के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। वह जब भी जाता, हिना व उसके बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता था। हिना से दोस्ती के बाद ताबीज ने उसके साथ निकाह करने के सपने भी देखने शुरू कर दिए। ताबीज के परिजन भी उससे हिना का निकाह कराने को तैयार थे, लेकिन वह हिना के पहले शौहर के बच्चों को नहीं अपनाना चाहते थे। ताबीज अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे हिना से निकाह करना है तो हिना के बच्चों को रास्ते से हटाना होगा। इस बारे में उसने हिना की छोटी बहन आरजू से बात की। आरजू भी दूसरी बार बहन का घर बसाने के लालच में ताबीज की इस दरिंदगी में शामिल हो गई। घटना वाले दिन ताबीज अपनी वैगनार कार से अपने दोस्त आजम के साथ हिना के घर के बाहर पहुंचा। वहां पर आरजू ने अर्श व महक को चॉकलेट लेने के बहाने बाहर भेज दिया। बच्चे चूंकि ताबीज को पहचानते थे, इसलिए वे खुश होकर उसके साथ कार में बैठ गए। उन मासूमों को क्या पता था कि वे दोनों उन्हें कार में बैठाकर घुमाने नहीं बल्कि मौत के घाट उतारने ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद आजम ने अर्श व महक को नशीली गोलियां मिली हुई चॉकलेट खाने के लिए दी। उस वक्त उनकी कार मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी। कुछ ही देर में दोनों बच्चे नशे में बेसुध हो गए। जैसे ही कार गांव कुम्हेरा के पास गंगनहर पुल पर पहुंची तो ताबीज ने कार से दोनों बेसुध बच्चों को गंगनहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरजू को भी गिरफ्तार कर लिया और बच्चों के शवों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली। कई दिनों तक की खोजबीन के बाद भी दोनों बच्चों में से किसी का शव गोताखोरों को नहीं मिला। पुलिस ने ताबीज की निशानदेही पर उसके घर से अपहरण में इस्तेमाल की गई वैगनार कार भी बरामद कर ली। 10 जनवरी 2019 को मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ के अंतर्गत पड़ने वाली गंगनहर की चित्तौड़ झाल पर तैनात कर्मचारी ने एक बच्ची का शव झाल में फंसा हुआ देखा, जिसकी उम्र 5-6 साल थी। उसे अखबारों की खबरों से यह पहले ही पता था कि हरिद्वार के मंगलौर थाने से 2 बच्चों का अपहरण कर उन्हें गंगनहर में फेंक दिया गया था, जिनकी लाशें गोताखोर भी नहीं ढूंढ पाए थे। इसलिए उसने फोन करके बच्ची की लाश मिलने की सूचना फोन द्वारा मंगलौर कोतवाली को दे दी। ये खबर मिलते ही एसआई चंद्रमोहन चित्तौड़ झाल पर पहुंचे। शव को उन्होंने पहचान लिया। वह शव महक का ही था।
जरूरी कार्रवाई करके उन्होंने उसे पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल मुजफ्फरनगर भेज दिया। बाद में पुलिस को महक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, उसमें उसकी मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया। पुलिस ने ताबीज, आजम और आरजू से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।